स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नया आपके लिए है न्यू टर्म में। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कोई भी सरफेस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं उसी टर्म को हम लोगों को समझना है। अब दैट इज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द कंडक्टर एंड कंडक्टर exist covers some particular region, it means area। उस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी उस कंडक्टर के एरिया में जो होगा वो नॉर्मल होगा और वो डिपेंड करेगा चार्ज पे, और वो क्या होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, if it will be denser then electric field will be strength, if the number of field lines will be rarer then the electric field will be weak on the conductor of the surface। तो उसी का हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज रिलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग then the number of electric field line will be more, if the electric field is weak then the number of electric field line will be few, number of electric field line will be very few, rare quantity। So that is we are studying about the in electric flux। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग चर्चा करते हैं। तो बेस जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम कर रहे हैं जिसमें उसका कुछ एरिया होगा। और हम लोग एरिया जब लेते हैं, वैसे तो एरिया जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। जब हम यूनिट एरिया की बात करते हैं तो यूनिट एरिया जो होता है वो वेक्टर माना जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, यूनिट एरिया, पहले एरिया नहीं बोलेंगे, पहले यूनिट एरिया बोलेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमने यूनिट एरिया की बात किया इसका मतलब वेक्टर की टर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट इज ऑल्सो वेक्टर, बोथ आर रिलेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। दोनों जो है एक ही पॉइंट से रिलेटेड है, फर्स्ट एरिया देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर सरफेस नहीं है तो हम, अगर मान लीजिए हम कहीं पे स्टैंड कर रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, तो उसके लिए जगह चाहिए ना, और जगह होगा तब हम उस पर खड़ा करेंगे। तो वो जो है सरफेस जो है वो एरिया हो गया, और उस एरिया के ऊपर जो नॉर्मल होता है फील्ड लाइन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, और दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग फिगर से समझने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर हम एक इमेजिन कर रहे हैं, ये कंडक्टर का, और ये कंडक्टर है आपको। अब इस कंडक्टर का हम एरिया बता देते हैं ए, और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर लेते हैं। ये जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, और इसका हम एरिया एरिया हमने टोटल लिया। अब ये जो है सो चार्ज कंडक्टर सरफेस है, इसका हमने एरिया बताया, ए बताया। अब उस एरिया में हम एक यूनिट पार्ट ले लेते हैं, जो कि आपको समझने के लिए हम इतना बड़ा ले रहे हैं। छोटा सा एक हमने जिसको हम डीए बताएंगे, यानी कि ये पूरे सिस्टम एक बता रहे हैं, ये पूरे को, और उसका एक यूनिट पार्ट को हम लोग ले रहे हैं जिसको हम डीए बता रहे हैं। तो डीए जो हो गया वो क्या होगा, कैलकुलस का टर्म हो गया। अब ये डीए जो है उससे एक यूनिट पार्ट की बात हम कर रहे हैं आपसे। अब इस पे, इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस जो हम माइक्रोस्कोप से थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाने, समझने के लिए दिखा रहे हैं, इतना बड़ा भी नहीं होगा, और उसको हमने डीए से डिनोट किया।
तो इस डीए के ऊपर क्या होगा, इस डीए के ऊपर ये एरिया और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं और इसका ये डीए बता रहे हैं, और इसके बीच ये एंगल बनेगा। इसके बीच क्या बनेगा, एंगल, जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। और ये थीटा आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो हम थोड़ा मिटा करके इसको यहाँ पे बता रहे हैं, और इसके बीच थीटा बन गया। अब दोनों सेम प्लेस पर है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका यूनिट एरिया होगा। और दोनों का हम लोग मैथमेटिकल टर्म में वेक्टर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अब वेक्टर के रूल से कुछ अवगत होंगे। जब हम दो वेक्टर की बात करते हैं और दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, और स्केलर के रूप में कॉस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही, बोथ आर सिचुएटेड इन सेम लाइन, सेम सरफेस। तो उस स्थिति में हम लोग कॉस की बात करते हैं। साइन कॉस का नाम सुने होंगे, तो कॉस का हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने बतलाने का प्रयास किया। ये जो है पॉइंट हमने डीए इमेजिन किया और उस डीए को हमने यहाँ पर भी दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया। यही डीए यहाँ पर भी हमने दिखाया आपको। और इस डीए यानी यूनिट एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मल है, अब ये दोनों लाइन एक ही लाइन पर है, बट समझने के लिए हमने थोड़ा गैप कर दिया और उसके बीच में हमने थीटा दिखा दिया आपको। तो डॉट प्रोडक्ट, अब इसका यूनिट हम लोग डिफिनीशन क्या बताएंगे, तो सिंपल बताएंगे, जो बहुत ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू देयर एरिया, यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन थोड़ा इसी को अरेंज करके जो आप सहूलियत से आप याद रख सकें एंड इजिली यू कैन एक्सप्रेस इट, तो उसके लिए हम लोग बताते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डिफिनीशन हम आपको लिख रहे हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field and their unit area of a charged conductor is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस तरह से हमने आपको बतलाने का प्रयास किया। और इसका हमने एरिया क्या बताया कंडक्टर का, तो यहाँ पर ए लिख दिया है, थोड़ा सा सटरा था, इसको हमने नीचे कर दिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने शो किया है कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका एक हम यूनिट एरिया की बात किया, उसके लिए भी हमने ई बताया, और ये वेक्टर का सिंबल इस्तेमाल कर दिया। तो डीए जो है वो भी यूनिट एरिया, यानी वो भी वेक्टर ही टर्म है। तो इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अब इसके डिफिनीशन के आधार पे अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, पहले हम इसको किस चीज से डिनोट करते हैं उसका हम लोग जिक्र कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने आपको यूनिट एरिया लिया है, तो यूनिट एरिया के लिए हम लोग डी फाई ई का इस्तेमाल करेंगे, और फाइनली हमारे पास वो फाई ई ही आएगा। ठीक है, तो अब ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपको वेक्टर ई डॉट हो जाएगा डी ए, यानी कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया का मतलब हुआ डीए से, यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ, ये डीए हमने जो चर्चा किया यूनिट एरिया के लिए हो गया, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डॉट के टर्म में आता है कॉस। ठीक है, तो डॉट के टर्म में क्या आता है, कॉस आता है, तो उसको हम लोग जिक्र करेंगे। अब ये चीज को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे और लिखेंगे, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब ये जो ई और ये डी ए और ई के बीच जो थीटा बन रहा है, एक बेस है और एक हाइपोटेनियस है,
और इन दोनों के बीच थीटा बन रहा है, जो कॉस के टर्म में कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच होता है। तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा इफ तो लिखेंगे इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब दोनों एक ही लाइन पर है, सिचुएटेड है, तो दोनों के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो 0 डिग्री इमेजिन कर रहे हैं हम। और इसके आधार पर और कॉस थीटा और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसके आधार पर हम लोग बता देंगे और डी फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए और कॉस 0 डिग्री लिखा हमने, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 बताया। और अब फाइनली हम लोग लिखेंगे डी फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा ई हो जाएगा और डी ए हो जाएगा। तो डी फाइव बराबर हमारे पास क्या आ गया, ई डी ए आ गया। अब क्या करेंगे, तो आगे का जो स्टेप हमारा होगा उसको हम लोग देखेंगे, और इसको हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो डी फाइव, अब नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये इक्वेशन का हम दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ टेकिंग यानी कि ये जो टर्म है, यही टर्म को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन both side integration both sides, ये हमने लिख लिया। अब देखिए डी फाई है, तो डी फाई इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे डी फाई ई हो जाएगा। अब इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर ई डी ए है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे ई और ये डी ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको पहले चर्चा कर चुके हैं, वैसे आप 11 में पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा इंटीग्रेशन का जो रूल है। इंटीग्रेशन में डी फाइव तो डी हट जाएगा और फाइव बच जाएगा, तो यहाँ पर और लिखेंगे फाइव ई लिखेंगे, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये ई जो है यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा, आपको ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए हो गया। और ये हमने एक यूनिट पार्ट की बात यहाँ पर किया था डी ए, और होल के लिए हमने क्या लिखा ए बताया, इसलिए करके इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो डी ए का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग डी फाइव बराबर हम लोग क्या बताएंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई और यहाँ पर ए हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये टर्म आ गया। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसी से डिनोट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिनोटेड बाय फाइव। नाउ इलेक्ट्रिक flux is denoted by 5 e हो जाएगा। 5 से हम लोग डिनोट करेंगे, इसको हम लोग 5 e पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे इसके बारे में आपको और चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसको पहले हम लोग साफ कर लें या रिवाइज कर लें, तो ठीक है। और प्रॉब्लम हुआ तो आप बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड हम फिर चर्चा कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं और आप लोग भी नोट करते जाएंगे, ठीक है। और समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना है, ये नहीं कि केवल हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा। जहाँ जो है उसमें कमेंट या अपनी व्यू को बतलाना है, और ये सारा चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव व्यू से हम बता रहे हैं, आपको बोर्ड से रिलेटेड तो है ही है। इसके अलावा आप कंपटीशन जो भी फेस करेंगे, आईटी वगैरह हो, नीट वगैरह जो भी हो, उससे रिलेटेड भी आपका ये टर्म आपका उसमें उपयोगी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने फाइव बराबर ई बताया, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए क्या है, एरिया हो गया, ई और ए आया, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट था। और डॉट प्रोडक्ट यानी कि हमने आपको चर्चा किया कि इट इज डिनोटेड बाय 5। 5 बराबर इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ 5। नाउ एसआई यूनिट ऑफ 5, तो हम लोग क्या बताएंगे, देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हम लोग यहाँ पर अरेंज करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ 5 इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बताएंगे, या फिर और में बताते हैं, और ये भी बताते हैं, और इसका एक और होता है, तो और यहाँ पर हम लिख रहे हैं, और वोल्ट मीटर भी होता है।
वो कैसे होता है उसका हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन की बात करेंगे। डायमेंशन ऑफ फाई लिखे। अब इसमें जो है इसका हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन हम लोग को जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसके आधार पर मतलब डायमेंशन जो निकालने का सिस्टम है वो एनी फिजिकल क्वांटिटी और इट्स यूनिट, ठीक है, मेनली एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एमएलटी विद देयर एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डायमेंशन। अब देखिए न्यूटन है, न्यूटन का हम लोग जानते हैं MLT-2 लिखा। मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे L स्क्वायर इंटू कुलम पर कुलम है तो T इनवर्स हो गया और A इनवर्स हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग डायमेंशन यहाँ पे लिख देंगे, जो कटने वाला होगा उसको यूज कर लेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हो गया M। अब देखिए ये L स्क्वायर इंटू L तो L क्यू हो गया, T-2 और -1 तो T-Q हो गया, T-Q हो गया। और उसके बाद A इनवर्स है तो A इनवर्स का हम चर्चा कर दी। और इस तरह से ये डायमेंशन ऑफ फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया। अब ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हमें फिजिकल क्वांटिटी का भी जानकारी होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, इसलिए कहते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जाने, ठीक है, और अपने व्यू को व्यक्त कीजिएगा और इस पर कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कीजिए, तब ना हमको सपोर्ट मिलेगा, तब हम और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और आपको और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय।